दोस्तों आज के समय में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फोकस टाइम का कम हो जाना। ऐसा आपके साथ कभी ना कभी जरूर हुआ होगा कि आप किसी भी चीज पर फोकस करने की कोशिश करते हो, जैसे कि कोई काम या फिर पढ़ाई, लेकिन बार बार आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है। ये प्रॉब्लम आज के टाइम पर बहुत कॉमन हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्टडी में पाया है कि साल 2000 में इंसान का एवरेज अटेंशन स्पैन करीब 12 सेकंड था, लेकिन 2015 तक यह घटकर सिर्फ 8 सेकंड रह गया है। और इस रिसर्च ने यह भी बताया कि अभी के टाइम में इंसान का मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन पावर गोल्ड फिश से भी कम जा चुकी है। गोल्ड फिश एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी फोकस पावर बहुत कम होती है, लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से हमारी मेमोरी और हमारा फोकस उससे भी बहुत ही कम हो चुका है। यानी आज के डिजिटल टाइम में इंसान का ध्यान गोल्ड फिश से भी कम टिकता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम अपने फोकस पावर को बढ़ा सकते हैं? तो इसका जवाब है यस। और ऐसा ही कुछ किया निकोला टेस्ला ने। निकोला टेस्ला एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज करी थी। उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि बचपन में कमजोर हेल्थ और रेस्टलेस माइंड के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाते थे, लेकिन बाद में उनकी इमेजिनेशन और लेजर शार्प फोकस इतनी बड़ी कि वो एक एक इन्वेंशन को बिना लिखे दिमाग में पूरा विजुलाइज कर लेते थे। उनकी डीप कॉन्सेंट्रेशन ने ही अल्टरनेटिंग करंट एसी सिस्टम जैसी खोजें संभव की। दोस्तों अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने सन 1990 में एक रिसर्च की तो बताया कि एक एवरेज इंसान 90 मिनट से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है। उसके बाद में यानी कि 90 मिनट के बाद वो किसी न किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता है। जिस टाइम में आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हो, दिमाग लगा ही रहे होते हो कि एक माइक्रो सेकेंड में, मैं सेकेंड की बात नहीं कर रहा, मैं माइक्रो सेकेंड की बात कर रहा, एक माइक्रो सेकेंड में भी आपके दिमाग में कोई थॉट आ गया, कुछ याद आ गया, पूरा कॉन्सेंट्रेशन हट जाता है, ध्यान भटक ही जाता है। तो डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिससे आप काम नहीं कर पाते हो, फोकस नहीं कर पाते हो। तो जब भी आप कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे होते हो, ये कंसंट्रेशन का दूसरा भाई जो कि कंसंट्रेशन का दुश्मन है, उसको भी साथ साथ समझना पड़ेगा, और वो है डिस्ट्रैक्शन। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। जिस दिन से आप अपने थॉट प्रोसेस में डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह से निकाल दोगे तो आप 100% कंसंट्रेट कर पाओगे। अब ये डिस्ट्रैक्शन दो प्रकार का होता है। एक को कंट्रोल करना बड़ा ही आसान है, पर दूसरे को कंट्रोल करने के लिए थोड़ी समझदारी से काम लेना पड़ेगा। थोड़ी देर में वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तरीके का जो डिस्ट्रैक्शन है वो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, आपके चारों तरफ का डिस्ट्रैक्शन जिसको कंट्रोल करना बहुत आसान है। दूसरे तरीके का डिस्ट्रैक्शन है आपका इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, जिसको भैया कंट्रोल करना थोड़ा ट्रिकी है। अब एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो और बगल वाली रूम में टीवी चल रहा है, तो आप उठ कर गए और टीवी को बंद कर दी। आपका जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है वही खत्म हो गया। आपके मोबाइल पर मान लो बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, आपने डेटा ऑफ किया, मोबाइल को साइलेंट किया और उसको रख दिया, और आप फिर से पढ़ाई पर फोकस करने लगे। वह जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है वहीं पर खत्म हो गया। बहुत ईजी है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना। अब आते हैं इंटरनल डिस्ट्रैक्शन की ओर। उसने मुझे धोखा दे दिया, या उससे मेरी लड़ाई हो गई, उससे मुझे बात करने का बहुत मन करता है 5 घंटा, या आपको किसी ने डरा दिया, एग्जाम का डर लग रहा है, सपने पे सपने देखे जा रहे हो, बैठे बैठे पछतावा हो रहा है कि मैं टाइम बर्बाद कर दिया। यानी कि आपके विचारों का जो सुनामी है ना, वो है डिस्ट्रैक्शन। तो आपको अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना होगा। अब वो कैसे करोगे, इस वीडियो का मेन पॉइंट यही है। आपके हाथों में 2 ऑप्शन है और डिसीजन भी आपके ही हाथों में। एक तो यह आपकी जिंदगी में पास्ट में जो कुछ भी अब तक हुआ या जो कुछ भी हो रहा है जिसकी वजह से आपके थॉट इधर उधर हो रहे हैं, या तो उसको लेकर के बैठे रहो, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर एक ऐसी चीज है जो थॉट में एडजस्ट करती है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है जिसमें सॉल्यूशन है। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। आपकी लाइफ में जो भी जिस भी तरह का डिस्ट्रैक्शन है, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, इमोशनल डिस्ट्रैक्शन, मेंटल डिस्ट्रैक्शन, वह आपकी लाइफ में आपकी थॉट में कैसे है? आपकी पास्ट की एक्टिविटीज की वजह से। आप पास्ट में जो भी किए हो, जिस भी तरह के लोगों के साथ उठना बैठना रहा है, जो भी लफड़े रहे हैं पास्ट में, धीरे धीरे उनका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। आपने किसी न किसी टाइम कुछ वैसे करने का सोचा था और आपकी सोच काम में बदल गई, और जब काम होगा तो उसके प्रोडक्ट भी बनेंगे, रिजल्ट भी आएगा, बिल्कुल आपके सामने आएगा। तो आपको यह सोचना है आपका मन जिस भी वजह से भटक रहा है या पढ़ाई करने में फोकस नहीं कर पा रहा है, वह सब आपकी लाइफ में आज तक जो कुछ भी हुआ है उसके बेस पर ही आपके पास आया है। तो इसलिए आज जो आप कर रहे हो उसके रिजल्ट के लिए कल आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो इस तरह आपका फ्यूचर के जो डिस्ट्रैक्शन है वो कम होगी, क्योंकि आपके थॉट बदल गए कि भाई मुझे फालतू की चीजें नहीं सोचनी है, क्योंकि अगर मैं आज फालतू की चीजें सोचूंगा तो इसका असर मेरे आने वाले कल पर पड़ेगा।
जो आज आपके डिस्ट्रैक्शन है ना वो एक के ऊपर एक काफी लंबे टाइम से इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो अब उसको और ज्यादा बढ़ने से रोकना है और आपको अपने मन में निश्चय कर लेना है कि अब मैं अच्छे काम करूंगा, अपने काम से काम रखूंगा, मेरे सभी इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को मैं कंट्रोल कर सकता हूं। इस तरह से आपको अपने मन को समझाना है और आप डेली ऐसा करोगे, सोचोगे तो आपका जो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे कंट्रोल करना है। एक्सटर्नल जिसे कंट्रोल करना इजी है, इंटरनल जिसे कंट्रोल करने के लिए अवेयरनेस और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और जब आप अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर लोगे तो फोकस करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ऑटोमेटिक आप अपने पढ़ाई पर या किसी भी काम पर फोकस करने लगोगे। याद रखना, फोकस कोई बोर्न टैलेंट नहीं है, यह एक मसल है। जितना आप इसे ट्रेन करोगे उतना स्ट्रोंग होगा। और जिस दिन से आपने अपने डिस्ट्रैक्शन पर जीत पा ली उसी दिन से आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी और सक्सेस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। और अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर से क्लिक करना। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।